प्यारे बच्चों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है एक जादुई परी के जादू की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार की बात है, जमीन से बहुत दूर एक परिस्तान था जहाँ बहुत सारी परियां रहा करती थीं। परिस्तान में एक बहुत बड़ा महल था जहाँ राजा और रानी परी एक साथ रहा करते थे। राजा और रानी परी दोनों ही बहुत अच्छे और नेक सीरत वाले थे। उनका दिल बहुत नरम था। तभी परियां राजा और रानी से बहुत खुश थीं। लेकिन रानी और राजा अक्सर उदास रहा करते थे क्योंकि उनकी अपनी कोई औलाद नहीं थी। ऐसे ही एक दिन जब रानी परी गहरी नींद में सो रही थी तो वो ख्वाब में देखती है कि उसने जुड़वा बेटियों को जन्म दिया है। जैसे ही सुबह हुई तो रानी परी राजा के पास गई और कहा, राजा जी, आपको पता है कि कल रात को मुझे एक ख्वाब आया जिसमें मैंने 2 जुड़वा बेटियों को जन्म दिया था। मेरी दुआ है कि ये मेरा ख्वाब जल्द से जल्द पूरा हो जाए। हम भी अपने हाथों से अपनी औलाद को खिलाएं, उनकी अच्छी परवरिश करें। मेरा ये ख्वाब पूरा हो जाए बस। रानी परी, आप इतना परेशान क्यों होती हैं? ऊपर वाले के हाथ देर है अंधेर नहीं। अगर आपने ख्वाब देखा है तो वो जरूर पूरा होगा। रानी परी इस ख्वाब को देखने के बाद बहुत ज़्यादा खुश रहने लगी थी। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि ये ख्वाब ज़रूर पूरा होगा। ऐसे ही कुछ साल बीत गए और रानी के यहाँ 2 जुड़वा बेटियों का जन्म होता है। रानी का ये ख्वाब हकीकत में बदल जाता है। राजा और रानी बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि बहुत सालों बाद उनके यहाँ औलाद हुई थी। और जैसा कि रानी परी ने ख्वाब में देखा था कि उनकी दोनों परी बेटियां सब परियों से बिल्कुल अलग हैं और ऐसा ही होता है। एक परी सोने की थी और दूसरी परी चांदी की थी। राजा और रानी बहुत ज़्यादा खुश थे। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। राजा ने अपनी एक बेटी का नाम चिंकी रखा और दूसरी का नाम मिंकी रखा। राजमहल में खुशियों की लहर थी। सब लोग राजा और रानी थे। दोनों बेटियों की बहुत अच्छे से परवरिश करते हैं। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था दोनों परी बहनें बड़ी हो जाती हैं। चिंकी परी सोने की होने की वजह से बहुत ही ज़्यादा घमंडी थी, लेकिन चांदी परी नेक इखलाक और नरम दिल की मालिक थी। उसके अंदर ज़रा भी घमंड नहीं था। चिंकी परी हमेशा मिंकी परी को बुरा भला कहती रहती थी। तू मुझे ऐसे घूर घूर कर क्यों देख रही है? मुझे क्या नजर लगाएगी? तू मेरी तरह सोने की नहीं है, तू तो मामूली सी चांदी की बनी हुई है। देख तो सही, तेरे बाल कैसे हैं, जैसे कोई बूढ़ी औरत हो। तू मेरी जुड़वा बहन जरूर है, लेकिन लगती बिल्कुल बुढ़िया है, वो भी 100 साल की। और मैं सोने की होने की वजह से कितनी ज्यादा सुंदर दिखती हूँ। चिंकी परी, मैं तुम्हारी तरह सोने की बिल्कुल नहीं हूँ, बल्कि चांदी की हूँ। चाहे जैसी भी हूँ, तुम मुझे पसंद क्यों नहीं करती हो? हम दोनों जुड़वा बहनें हैं, हमें एक साथ मिलजुल कर प्यार से रहना चाहिए, जैसे 2 बहनें रहती हैं। लेकिन नहीं, तुम सोने की जो हो, इस वजह से तुम्हारे अंदर बहुत ही ज्यादा घमंड है। इतना भी घमंड अच्छा नहीं होता। हम दोनों सोने और चांदी की परियां हैं, सब परियों से बिल्कुल अलग। तुम्हारी अलग बात है और मेरी अलग बात है, फिर तुम मुझे इस तरह बुढ़िया बुढ़िया क्यों कहती रहती हो? मुझे ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मुझे भी नाम से बुलाया करो।
जैसे मैं तुम्हें नाम लेकर पुकारती हूँ। मैं ठहरी सोने की परी, जिसके चारों तरफ सोना ही सोना, सोने के ड्रेस, सोने के बाल और सोने के पंख, और तुम मामूली सी चांदी की परी। मैं तुझे मिंकी परी कहूँगी? कभी नहीं। और मेरा ज्यादा दिमाग खराब करने की कोई जरूरत नहीं, समझी? इस तरह चिंकी परी मिंकी परी का मजाक उड़ाकर उसकी बेइज्जती करके अपनी दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए चली जाती है। और जब पार्टी करके अपने महल वापस आती है तो वो देखती है कि एक दासी ने उसके पसंदीदा फूल को मुरझा दिया। ये देखकर चिंकी परी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और दासी की जाकर बहुत ज़्यादा पिटाई करती है और उसे कहती है, अरे वो 2 टके की दासी, मैंने तुझे सिर्फ एक जिम्मेदारी दे रखी थी कि मेरे पौधों का ख्याल रखना। एक भी काम ठीक से नहीं होता तुमसे। कितनी लापरवाह है तू। ये पौधा मुझे इतना पसंद था जिसका तुमने ज़रा भी ख्याल नहीं किया। अब इसकी सज़ा तो तुझे अच्छी तरह मिलेगी। आज से तुझे मेरे महल में आकर काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चिंकी परी बेचारी गरीब है, इसे काम से तो मत निकालो। अगर बेचारी से गलती हो गई है तो उसे माफ़ कर दो, अपना दिल बड़ा करो। इस तरह से छोटी छोटी बातों पर तुम दासी को काम से ही बाहर निकाल दोगी। इस तरह से तो काम अच्छी परी कभी नहीं बन पाओगी और आगे चलकर महल की जिम्मेदारी हम दोनों बहनों ने ही संभालनी है। इस तरह तुम अच्छी परी नहीं साबित हो पाओगी। देखो बुढ़िया, तुझे मेरे मामले में टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। तुझे सम्मान सेवा करने की आदत है ना, तो तू कर। मुझे इन जैसे 2 टके की गरीब दासियों के आगे झुकने की आदत नहीं है। तुझे सुनाई नहीं दे रहा क्या मैंने क्या कहा है? इस महल में तो मुझे दोबारा नजर ना आए, समझ? चिंकी परी दासी को महल से बाहर निकाल देती है। तभी मिंकी परी दासी को बहुत सारे चांदी के सिक्के और बहुत सारा अनाज भी देती है ताकि उसके घर का गुजारा हो सके। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। एक दिन रानी परी अपनी दोनों बेटियों के पास आती है और कहती है, हमारी प्यारी सोने और चांदी की बेटियों, आज हमने एक बहुत बड़ी पार्टी का इंतजाम किया है। अब तुम दोनों की शादी की उम्र हो गई है। हम चाहते हैं अब हम तुम दोनों परियों की शादी बहुत धूमधाम से करें। हमने दूर दूर के परिस्तान के राजकुमारों को अपने महल में बुलाया है। जो भी राजकुमार तुमको पसंद आएगा हम उससे तुम्हारी शादी करेंगे। तुम दोनों बहनों को अच्छे से तैयार होना है, ठीक है बेटा? रानी परी और राजा शादी की तैयारियों में जुट जाते हैं। जब दोनों परी बहनें तैयार हो रही थी तभी चिंकी परी मिंकी परी के ऊपर हंसती है और कहती है, मुझे तो इस बात पर हंसी आ रही है कि पता नहीं ऐसा कौन सा राजकुमार होगा तो तुझ जैसी बुढ़िया को पसंद करेगा और अपनी रानी बनाकर ले जाएगा। बेचारी को जवानी में ही बुढ़िया मिल गई और जो भी राजकुमार मुझे पसंद करेगा उसकी तो लॉटरी लग जाएगी, क्योंकि मैं सोने की हूँ, सोने की, और तुझसे दिखने में भी लाख गुना सुंदर हूँ। मुझे तो बहुत खूबसूरत राजकुमार मिलने वाला है। मेरे तो मजे हैं मजे, और तू बेचारी